आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और इस शाम जो प्रभु का पवित्र दिन है, हम उसकी आराधनालय में आए हैं ताकि हम प्रभु को महिमा दें, दुआ मांगें। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आपकी पवित्र उपस्थिति में आपकी आराधना के लिए प्रभु हम इकट्ठे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो आप हैं हमारे मध्य में हैं। आज की पूरी वर्ड ऑफ वर्शिप आराधना का संपूर्ण हिस्सा आपको समर्पित करते हैं, आपको देते हैं ताकि प्रभु हम घटें और आप बढ़ें और आज आपको महिमा मिले। यीशु आपके नाम से, आमीन। आइए हम सब मिल के प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। यीशु की बाबत सुनाओ हो ताकि दिल निसीन। गीत का नंबर है 78 और हमारे स्क्रीन में भी ये गीत आ रहा है और हम सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। जहाँ की दुश्मन हमारे
सजाद सिरी। जमात मेहरबानी से खड़ी रहे और एक साथ हम रसूलों की अकीदा को दोहराएंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादली मुतली बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादली मुक्ति की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने पाएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की हिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। एक बार फिर हम लोग दुआ में मिलेंगे। अपने सरों को झुकाएं और प्रिय भाई बहनों, हम महसूस करें कि प्रभु हमारे बीच में हैं। उसका वायदा है, तुम जहाँ भी मेरे नाम से, ये तो प्रभु का भवन है। सुलेमान जब परमेश्वर का भवन बना चुका, परमेश्वर ने पूछा, सुलेमान तू क्या चाहता है? उसने कहा, प्रभु जो कोई भी आपके भवन में आए, आप उसकी ओर देख लीजिए। इस वचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के सिवाय आपको हम क्या दे सकते हैं? वो आपकी कृपा और आपकी दया है, जो बीते हुए दिनों में, हफ्तों में और महीनों में अपने वायदे को पूरा किया कि तुम जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आपने कहा, मेरे विश्रामवार के दिन को मानने के लिए तुम स्मरण रखना। हम भी प्रभु आपको स्मरण करते हुए आपके इस दिन को आनंद और धन्यवाद के साथ हम आपकी आराधक आपके भवन में आपकी आराधना के लिए हम जमा हुए हैं। आपने ये भी कहा, देख मैंने तेरी तस्वीर अपने हथेलियों पर बना रखा है। आज जितने लोग भी हम हैं, हमारी तस्वीर आपके हथेलियों पर है। हमारी शहर पना को, हमारी बाउंड्री को आप अपनी दृष्टि में बनाए रखते हैं। प्रभु, आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। और हम दुआ मांगते हैं, हमें आपके अपनी आवश्यकता के अनुसार आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। और इस अंतिम समय में, जबकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और इस हालात को भी आपने कंट्रोल किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और आपने कहा, तुम जागते हो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आजमाइश में, परीक्षा में ना पड़ो। जो शैतान अनेकों तरह से लुभाने वाली चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में लाता है, जिससे कि प्रभु हम आपसे दूर हो जाएं। और हम प्रार्थना करते हैं, ये वक्त है कि हम जागते और प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हमें अपनी सामर्थ्य भरपूर कर, ताकि प्रभु हर परिस्थिति में हम आपकी क्रोध की ओर निहारते रहें, आपकी ओर देखते रहें। और आपने कहा था कि मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जानते हैं प्रभु, दुनिया के लोग झूठी तसल्ली और झूठी बात करते हैं, लेकिन आपके आह्वान में
वो शांति है, वो आराम है, वो विश्राम है। और इसलिए कहा मेरे पास आओ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी इस कलीसिया के लिए, कलीसिया करे लोगों के लिए। बहुत से लोग चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि आपके आराधनालय में आके आराधना करें, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो कि प्रभु नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम दुआ मांगते हैं खुदावन खुदा आप उनके घरों में आप उनसे बातचीत करें, उन्हें ब्लेस करें, आप उनके साथ हो प्रभु, ताकि हमारे इस ऑनलाइन के भी आराधना में जो हम जुड़े हुए हैं तेरी महिमा करें, तेरा जलाल करें प्रभु। उन्हें आशीषित कर प्रभु। बच्चों को, छोटे बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं प्रभु, 15 साल से कम उम्र तक के, आप उन्हें भी अपने घरों में उन्हें आशीषित कर प्रभु। और उनके मन में एक ऐसा एहसास पैदा कर ताकि प्रभु इस हमारी आराधना से जो कि प्रभु हम उनके घरों तक इस माध्यम से पहुंचते हैं वो देखें और आपको महिमा पा सकें। हमारे हर एक लोगों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे जवानों पर, हमारे बच्चों पर, छोटे बच्चों पर, हमारे भाई बहनों पर आपकी विशेष दृष्टि रहे प्रभु। हम जानते हैं खुदावन आपने जो योएल नबी से जो भविष्यवाणियाँ कराई, अंत के दिनों में तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है खुदा, अपने उस सामत को उंडेल प्रभु, ताकि हमारे जवान बचाए जाएं और रोजा देखें, दर्शन देखें और आपके अभिलाषी हों। प्रभु जी आप अनुग्रहित करें। और प्रभु विशेष तौर से हम चारों पास बांध को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, ताकि प्रभु हम आपकी कलीसिया जो आपने हमें ये क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के दी है, ईमानदारी और सच्चाई से, आत्मा से हम प्रभु इनकी सेवा कर सकें, इनके साथ जुड़ सकें। और जो इनके नीड है, जो हमारी बेसिक जो आज हमारे पास है, वो स्पिरिचुअल थिंग और आपका वचन हम उन तक पहुंचा सकें। उसके लिए प्रभु हमें सामर्थ और बलवंत बना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो कि प्रभु आपका दास हमारे सीनियर पास्टर हम तक देने के लिए तैयार हैं। प्रभु ने दुना मसा दे, आशीष दे, अभिषेक कर प्रभु, और आप उनके साथ हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने इस बरेली शहर के लिए। हमारा फर्ज है अपने बरेली के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम दुआ मांगें। प्रभु आप उनके साथ हो प्रभु। ये हमारा ये जिला, हमारा ये बरेली शहर किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे किसी कौम, किसी धर्म, किसी जाति को नुकसान हो, बल्कि प्रभु मेल जोल के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलके ये शहर आप में तरक्की करे और आप में बढ़े प्रभु। हमारी प्रार्थना है अपने समाज के लिए, मसीह समाज के लिए हमारा बड़ा एक उत्तरदायित्व है और हमेशा हम प्रार्थना करते रहते हैं और हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए दुआएं मांगे। ऐ खुदावन खुदा, रब लफाज कादरी मुतलिक खुदा, दुआ मांगते हैं आप उनके साथ हो ताकि हर चीज़ को अंडरस्टैंड करे और प्रभु हमारे लोग, हमारे शहर के हर एक निवासी आनंद और मेलजोल के साथ प्रभु रह सकें। हमारे देश पर आपकी दया हो, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे तमाम लोगों के साथ हो प्रभु जी, ताकि ये देश जो धर्मनिरपेक्ष है, अखंड भारत है, ये अखंड भारत और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान जिसकी रक्षा उनके हाथों में है, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपनी मेथोडिस्ट चर्च के लिए, अपने बिशप साहबानों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए आप उन पर भी दया और अनुग्रह करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने नॉर्थ इंडिया के लिए, जबकि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, चाहे हम मैदानी इलाकों में सेवा कर रहे हों, चाहे हम पहाड़ी इलाकों में सेवा कर रहे हैं, ये नॉर्थ इंडिया का एक अभिन्न अंग है। हमारा बिशप एक है, हमारा प्रभु जी एक सब कुछ है प्रभु। आप दया करो प्रभु, और ये नॉर्थ इंडिया कहीं कमी है, कहीं घटी है, तो प्रभु उन सब चीज़ों को हम आपके दे देते हैं और आपके छानों में ला के रख देते हैं।
आप दया करें, आप दया करें प्रभु। हर एक इंस्टीट्यूशन को आप छुएं, हर एक इंस्टीट्यूशन के हेड से बात करें, हमारे सारे पासबानों से बात करें, हमारे डीएस साहबानों से बात करें, हमारे हेड इंस्टीट्यूशन के हर एक लीडर से बात करें, ताकि प्रभु जी आपको महिमा दे सकें, आपको महिमा दे सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी मिसेस वीनू मैसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर संजय अब्राहम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भाई लाजरस मसीह के लिए। हम तीनों को खुदा, तीनों घरानों को और खास तौर से बहन वीनू मैसी के लिए और भाई संजय अब्राहम को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। सामर्थ तो आपके पास है, चंगाई आपके पास है, चंगा करने वाले प्रभु आप हैं, आप हैं मेरे प्रभु, आप हैं मेरे प्रभु। जब लोगों को देखते थे आप तरस से भर जाते थे। आप प्रभु इन लोगों को जानते, उनकी बीमारी को जानते हैं प्रभु, उनकी तकलीफ को जानते हैं प्रभु। आपके प्रभु चरणों में ला कर रखते हैं, आप उन पर अपने हाथ को बढ़ाएं और चंगाई दें, दया करें और आपका अनुग्रह उनको पर आने पाए प्रभु। आप दया करें, भाई लाजरस की जो तकलीफ है उन पर भी दया छुएं प्रभु और चंगाई दें। हमें नहीं मालूम खुदा हमारी कलीसिया में कितने लोग बीमार हैं, आप जानते हैं प्रभु। उन सब के लिए एक मन होकर दुआ मांगते हैं, एक मन होकर दुआ मांगते हैं प्रभु। आप उन्हें चंगाई दें, चंगा करने वाले परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर। आपने हमें प्रभु जी मध्यस्थ बनाए हैं और आपने कहा तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम उनके लिए हो जाएगा। हम चंगाई मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके नाम से, उनके लिए चंगाई मांग लेते हैं। आप दया करें प्रभु, आप दया करें। हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, जो हम यहाँ पर आपके सन्मुख अपने सरों को झुकाए हैं। हम पर दया करें, सब कुछ आपके हाथों में दे देते हैं और इस दुआ को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर भी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। आजमाइश पर नहीं दी बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन आमीन। मेरे और आपके लिए जो मेडिटेशन या स्क्रिप्चर पोर्शन है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 22 पद से लेकर 32 तक हमारी पढ़ने में अगुवाई करेंगे पास्टर प्रमोद नंद। मेरे साथ पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय 22 पद से 32 पद तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करें। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे।
आमीन। हम लोग चर्च से संबंधित सूचनाएं सुनेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सीनियर पास्टर से ये सूचनाएं हम तक पहुँचें। आज शाम की आराधना में आप सबका स्वागत है। हमारे संडे वर्शिप सर्विस सुबह 10 बजे और दूसरी आराधना शाम को 5 बजे होती है। और जो लोग भी वर्शिप सर्विस अटेंड करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी हैं हमें उसका पालन करना है और चर्च ने भी उसके साथ साथ गाइडलाइन तैयार की है। तो आप सब उनको पालन करते हुए चर्च में आ सकते हैं, आराधना का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसा आप सबसे अपील की गई है कि अगर आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो और बेहतर होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के लिए भी, ताकि आप पहले से ही अपने सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ऑफिस खुलता है, पासवान लोग वहाँ बैठते हैं। आप लोग आ सकते हैं। जो लोग दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन फ़ोन के द्वारा भी करा सकते हैं, मैसेज के द्वारा भी करा सकते हैं। इन दिनों में विशेषकर अपना ध्यान रखते रहें और इस बात से निश्चिंत ना रहें कि अब ये कोरोना का प्रकोप कम होता जा रहा है, तो इसलिए आप लोग सोचें कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी उतने ही प्रिकॉशंस की ज़रूरत है जो शुरू में हम सब लोग ले रहे थे। वेंसडे की हमारी प्रेयर मीटिंग, वेंसडे फेलोशिप शाम को 6 बजे ऑनलाइन होती है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन आराधना से जुड़ते हैं वो बुधवार को भी शाम को 6 बजे फेसबुक पे जो हमारा चर्च का पेज है उस पर आप लोग आराधना में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम सब मिलकर एक भजन में शरीक होंगे। गीत की किताब में तो 630 नंबर है, पर ये भजन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप लोग इसमें शरीक हो सकते हैं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। हम सब खड़े होकर इस भजन को गाएंगे और जब इस भजन को गाते हैं तो हम आज शाम का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि ऑफरिंग बॉक्स सामने रखे हैं। आप लोग गीत के दौरान एक एक दो दो करके अपना दान बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय 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 प्रभु जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारन। जय जय यीशु, जय जय दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख
हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारण, जय जय यीशु जय जय। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन, अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन भंजन, अक्षय जीवन देवन हारा, रोगिन शोगिन रोगिन शोगिन एक, जय जयकार सिरजन पालनहार तारण, जय जय यीशु जय जय। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकार, जय जयकार करो सब नर नारी एक संग पुकारो, नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय, जय जयकार सिरजन पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय। हम लोग कोरस में मिलेंगे, लाए हैं यह हदिया खुदावंद। तशरीफ रखें। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया और लॉकडाउन को लेकर, मास्क को लेकर, सैनिटाइज़र को लेकर, सारी बातों को लेकर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर चलता है। तो वो मैसेज मेरे पास आया कि
अब आंखों से मुस्कुराना सीख लीजिए, क्योंकि मुंह पे तो मास्क लग गया है। मैं भी सोचने पड़ गया कि जब मुस्कुराएंगे तो आंखों से कैसे पता चलेगा। तो पर जिसने थोड़ा विचार किया उसने भी सही लिखा। जब मुस्कुराते हैं तो थोड़ा असर आंखों पे भी आ जाता है। तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इस समय तो मैंने नहीं लगाया है, हम सब के चेहरों पर मास्क है, और ये भी परिस्थितियों का एक हिस्सा है कि जिन परिस्थितियों में हम होकर चल रहे हैं, जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमें चलना है, और इन परिस्थितियों को भी अपने आनंद का हिस्सा बनाना है। ये कहना बहुत आसान है, पर इस पर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग विपरीत परिस्थितियों में आनंद मनाते हैं, वो अपने जीवन में, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते। परेशानियां जब भी आती हैं तो वो उनका सामना उसी दिलेरी के साथ करते हैं और परेशानियों से निकलते चले जाते हैं। जो हिस्सा बाइबल का आपके सामने पढ़ा गया, पहले भी हमने इसको बहुत बार पढ़ा, इस पर हमने मनन और चिंतन किया, मैसेजेस सुने। आज फिर से मैं आप सबके लिए एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह नाव की तरफ जा रहे थे और उनके शागिर्द उस नाव में थे, और मत्ती की इंजील उसके 14वें अध्याय के 22वें पद से जब आपने ध्यान से सुना होगा, तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर नाव की तरफ जा रहे थे। शागिर्दों ने, शिष्यों ने जब उसको देखा तो सोचा कि शायद ये भूत है और डर गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं हूं, तो उन्होंने उसे पहचान लिया। तब पतरस ने ये देखा कि प्रभु पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। तो उसने कहा कि प्रभु, अगर ये तू है तो मुझे भी इजाजत दे दे, आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर तेरी तरफ चल कर आ सकूं। प्रभु ने कहा, आजा। और बाइबल में यह भी लिखा था कि हवा बहुत तेज चल रही थी, और जब हवा तेज चल रही थी तो जरूरी है कि नाव भी डगमगा रही होगी, और एक डर भी रहा होगा उसके मन में। तो जब वो प्रभु की तरफ बढ़ने लगा, और 30वें पद को मैं फिर से पढ़ूंगा। जब वो पतरस प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ रहा था, दयानिधि भाई थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दें। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पानी पर चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह के निर्देश का उसने पालन किया और वो पानी पर चलने लगा। और फिर आगे लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। 30वें पद में, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जीवन में जब सब कुछ सामान्य होता है
अब आवाज ठीक आ रही है ना? गूंज तो नहीं रही? आज सुबह की आराधना के समय बॉम्बे से एक मैसेज आया कि आपके जो वॉल्यूम है, पीए सिस्टम है, इसमें कुछ खराबी है और शाम की आराधना के लिए इसको ठीक करवा लें, ज़रूर गाइड कर दें ताकि उस आराधना, शाम की आराधना में भी हम उसका हिस्सा बन सकें। तो दयानिधि भाई इसको मिक्सर को ले गए थे, कुछ थोड़ा बहुत ठीक कराया है और पूरी तरह से ही ठीक करा लेना अब इसको, अगर कोई परेशानी हो तो। बहुत दूर दूर से लोग जुड़ते हैं और जब डिस्टरबेंस होता है तो परेशानी उनको भी होती है। हमारे जो नई टीम है टेक्नीशियंस की, हमारी जो मीडिया की टीम है, ये जवान छोटे बच्चे हैं जो इस बड़ी सेवा को अंजाम दे रहे हैं और जिम्मेदारी भी इन्हीं के कांधों पर है कि दूसरों तक इस वचन को पहुंचाना। तो हमारे ये पीए सिस्टम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है और मैंने कहा है कि कोई भी अगर कमी है इसमें और चेंज भी कराना है तो उसको आप चेंज करा सकते हैं। मैं इस बात को कह रहा था, जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। परमेश्वर की आराधना करना भी अच्छा लगता है, उसको धन्यवाद करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि सामान्य है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लाइफ स्मूथली चल रही है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करना भी अच्छा लगता है और सरल भी लगती है लाइफ, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगती है और बड़े आराम से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। परंतु वास्तविकता जो जीवन की है वो तब सामने आती है जब हम कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और उस समय हमारी परीक्षा की भी घड़ी होती है। तब हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है कि हम इन परिस्थितियों से किस तरह से होकर गुजर रहे हैं। बहुत से लोग अपना धैर्य खो देते हैं, बहुत से लोग रिएक्ट करने लगते हैं, बहुत से लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। बीमारियां जब आने लगती हैं, मुसीबतें एक के ऊपर एक आने लगती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी कहने लगते हैं अब हमारे धैर्य की जो सीमा है वो टूट रही है, सारी परेशानियां हमारे ही लिए हैं। पिछले महीने में हमारे परिवार में भी सब बीमार पड़े, मैं भी बीमार हो गया, मेरी वाइफ भी बीमार हो गई और किसी कुछ ना कुछ रहा। फिर पता चला कि हमारी मदर इन लॉ को वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। फिर दूसरे दिन फिर पता चला कि जो पादरी राजीव मैसी हैं उनके बड़े बेटे वो भी पॉजिटिव हो गए, उनके बच्चे पॉजिटिव, उनकी वाइफ पॉजिटिव। तो ये लगने लगा कि ये परेशानियां एकदम से आने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो परेशानियां भी चली गईं और जो जिंदगी की रफ्तार थी जिसमें ब्रेक लगने लगे थे वो फिर से अपने रास्ते पर चलने लगी। जब मायूसी और परेशानी आती है, दुख तकलीफें आती हैं और जब हम उन अनुभवों से होकर गुजरते हैं तब हमारे जीवन में तनाव आता है और ये तनाव जब हमारे जीवन में आता है तो तूफानों की तरह आता है, तेज हवाओं की तरह आता है, जीवन को हिला के रख देता है, तोड़ के रख देता है और
पतरस के जीवन पर जब गौर करें तो जब वो प्रभु के साथ साथ था तो प्रभु के आश्चर्य कर्मों को भी उसने देखा था। उसने ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और वो वहीं थम गए। उसने इस बड़े काम को भी देखा था। लेकिन जब तेज हवा चल रही थी और पतरस पानी पर चलने लगा और उसका जो ध्यान थोड़ी सी देर के लिए तेज हवाओं की तरफ गया तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। जब तक उसकी नजरें प्रभु के आंखों पर लगी थी, उसके चेहरे पर लगी थी, तब तक वो पानी पर चल रहा था। और जैसे ही उसका ध्यान, उसकी दृष्टि प्रभु से हटकर तेज हवाओं की तरफ गई, उसके मन में ये बात जरूर आई थी कि इतनी तेज हवाएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं। ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी जब ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तूफानों की तरह, तेज हवाओं की तरह हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें भी लगता है कि कहीं ये परेशानियों से हम टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं, हमारा परिवार टूट ना जाए, असफल हम ना हो जाएं। तब उस समय ज़रूरत इस बात की होती है कि जब पतरस परेशानी में था, जब पतरस डूब रहा था, तब पतरस ने प्रभु को पुकारा। उसने संदेह तो जरूर किया, शक तो जरूर किया कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। और ऐसे में जबकि पतरस प्रभु को जानता था कि प्रभु कितना सामर्थी है, शक्तिशाली है, सब कुछ इसके हाथ में है, लेकिन फिर भी संदेह उसके मन में, थोड़ा सा संदेह आया। और जब उसने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने उसको हाथ पकड़कर उसे डूबने से बचा लिया। दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन 23 उसके 4 पद में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये दाऊद का अपना अनुभव था। और दाऊद का जीवन भी परेशानियों से, मुसीबतों से होके गुजरा था। उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन थे, लेकिन फिर भी वो उन सारी परिस्थितियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी किसी हानि से, किसी खतरे से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे अजीजों, जब हम कभी भी ऐसे दौर से होकर गुजरते हैं तो हमारा विश्वास, हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि हमारे जीवित परमेश्वर पर बनी रहनी चाहिए। और उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु हमारी मदद करेगा, रक्षा करेगा, हमारे लिए मार्ग निकालेगा। और अगर हम परेशानियों में पतरस की तरह डूब भी रहे हैं तो वो हाथ पकड़कर हमें बाहर भी निकालेगा, क्योंकि वो हमें जानता है, पहचानता है। वचन कहता है कि तुम्हारे चित्र को मैंने अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। हमें से हर एक के जीवन को वो जानता है, पहचानता है, हर एक के चेहरे को वो पहचानता है। अजीजों, दुख, तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम ये ना सोचें कि सिर्फ सुख ही हमारे लिए है। हम सुखों के लिए बनाए गए हैं। हम जिस प्रभु को मानते हैं वो परेशानियां हमारे जीवन में नहीं देगा। परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हर एक परेशानी से वो हमें निकाल लेता है।
कभी कभी दुख, तकलीफें, मुसीबतें हमारे जीवन में जो आती हैं वो हम खुद बुलाते हैं, हम उसको खुद इनवाइट करते हैं। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती हैं, हम उस पर कभी गौर नहीं करते, पर वो परेशानियां जो हैं, तकलीफें जो हैं, वो हमारी खुद की बुलाई हुई होती हैं। छोटे सा उदाहरण देखें कि जब कभी हम किसी के घर को देखते हैं तो शायद हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है, इतना अच्छा मकान इसका है, इतना बड़ा इसका मकान है, मेरा मकान बहुत छोटा है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। कभी कभी हम ऐसा करने लगते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम आए हैं और उनके बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, और उसकी नौकरी अच्छी है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे पास नौकरी अच्छी नहीं है। जबकि नौकरी अच्छी है पर हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। और जिस दिन हम दूसरे के साथ अपनी तुलना करना छोड़ देंगे, दूसरे के साथ अपने को कंपेयर करना छोड़ देंगे, सिर्फ जिस परिस्थिति में है उसमें खुश रहना सीख लेंगे, तो हमारे जीवन से ये छोटे छोटे दुख भी दूर हो जाएंगे। कभी कभी इंसान सिर्फ दूसरों को देखकर ही परेशान होता है, अपने आप में समृद्ध है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन दूसरों को देख के परेशान है। और जब परेशान है तो मन में कड़वाहट आने लगती है, कुड़कुड़ाहट आने लगती है, दूसरों पर गुस्सा होने लगते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको मनुष्य खुद इनवाइट करता है अपने जीवन में, और वो दुखों का एक हिस्सा उसके जीवन में बन जाता है। इससे बहुत बचने की आवश्यकता है। ना सिर्फ इन बातों से बचने की आवश्यकता है, परंतु इन बातों से भी बाहर निकलने की जरूरत है। जब इन बातों से बाहर निकलेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में परेशानी तो नहीं, हम ठीक हैं। 2-3 साल पहले मैंने एक छोटी सी स्टोरी शेयर की थी, आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा। मुझे भी उससे बहुत बड़ी सीख मिली थी और दोबारा मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। एक मकान के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, बड़ी इमारत बन रही थी, और उसका काम बहुत दिनों से चल रहा था। आजकल हम जानते हैं कि जब कोई बड़ी इमारत बनती है, बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो साल भर लग जाता है बनने में, 2-2 साल लग जाते हैं बनने में। मजदूर लोग बाहर से बुलाए जाते हैं, ठेकेदार लोग जो होते हैं वो मजदूरों को ले आते हैं और उनके कच्चे मकान बना देते हैं, और वो साल 2-2 साल तक वहीं पर बेचारे रहते हैं अपने परिवारों के साथ। और जो मजदूरी मिलती है, चावल मिल जाता है, दाल मिल जाती है, तो उसी से गुजारा उनका चलता रहता है। तो वो मजदूर तो वो बिल्डिंग को बना रहे थे, पर जो मजदूरों के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो आपस में खेलते थे, और वो उनका एक खेल बहुत फेवरेट था। वो एक दूसरे की टी शर्ट या शर्ट पकड़कर एक रेलगाड़ी बनाते थे, और एक इंजन होता था, उसके पीछे डिब्बे होते थे, बन जाते थे, और जो सबसे पीछे वो एक गार्ड बन जाता था, और वो बच्चे घूमते थे। और रोज उनका खेल ऐसे ही चलता था। उसमें एक बच्चा ऐसा था, वो सिर्फ चड्डी पहने रहता था, कच्छा पहने रहता था, और ऊपर उसके पास कुछ नहीं था। उसका जो स्थान था, वो गार्ड का जो डिब्बा था
जब वो लोग बनते थे तो वो जो गार्ड का आखिरी डिब्बा था वो वहीं पर ही रहता था और उसके हाथ में एक कपड़ा होता था और एक इंजन है तो बाकी डिब्बे हैं और वो भाग रहे हैं, गोलाई से दौड़ रहे हैं। और ये जो बच्चा जो चड्डी पहने होता था, इसके हाथ में एक कपड़ा होता था, ये उसको घुमाता रहता था और उन बच्चों के साथ खुश रहता था, मस्त रहता था। एक व्यक्ति रोज इन बच्चों को देखा करता था कि बच्चे ऐसा खेल खेलते हैं। तो एक दिन उसने उस बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, मैं रोज देखता हूं कि बच्चे बदलते हैं। इंजन जो आज बना है वो कल इंजन नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा। डिब्बे भी बदलते रहते हैं, एक एक करके इंजन बनता है, फिर पहला डिब्बा, फिर दूसरा डिब्बा, पर तुम आखिरी में ही रहते हो। तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम इंजन बनो, तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम उसका डिब्बा बनो, पहला डिब्बा बनो, दूसरा डिब्बा बनो। वो बच्चा बड़े ध्यान से उसको सुनता रहा और उसके बाद उसने कहा कि बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट या टी शर्ट नहीं है और जब मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है तो मैं कैसे आगे खड़ा हो सकता हूँ। फिर दूसरा बच्चा किस चीज़ को पकड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पहनने को नहीं है। और जब मेरे पास ये पहनने को नहीं है तो मुझे वही जगह अच्छी लगती है और खेल का हिस्सा मैं ऐसे ही बन जाता हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ खेलना है। तो इसी के द्वारा मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ और मैं उन बच्चों के साथ खेलता हूँ और मेरा समय उनके साथ बहुत अच्छा कट जाता है। उस व्यक्ति ने उस बच्चे की बात को सुनकर समझा और ये कहा कि इस छोटे से बच्चे ने एक बहुत बड़ा पाठ आज मुझे सिखा दिया है। और वो पाठ ये है कि किसी का जीवन कभी परिपूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कमियां जरूर रहती हैं। कभी किसी चीज की घटी है, कभी किसी चीज की घटी है, संपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। कमियों के साथ इंसान का जीवन है और जो इस जीवन को उसकी परिस्थितियों के हिसाब से जी लेता है वो अपने जीवन में कामयाब रहता है। इस बच्चे ने कभी अपने माँ बाप से ये जिद नहीं की कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे एक बनियान लेके नहीं देंगे। उस बच्चे ने घर में कभी इस बात का गुस्सा जाहिर नहीं किया कि जब तक आप मुझे ये बनियान लाके नहीं देंगे तब तक मैं आपका ये काम नहीं करूंगा। ना ही वो बच्चा रोया। आजकल के समय में छोटा सा बच्चा अगर आप देखें 6-7 महीने का भी है, अभी हमारे यहाँ भी अभी थोड़े दिन पहले जेरी गए हैं, तो जब मिनी उसे खाना खिलाती थी या सेरेलैक वगैरह देती थी तो जब तक वो टीवी पर एक बच्चों का कार्टून नहीं देखता था तब तक वो खाता नहीं था। और जब उसकी नज़रें उस कार्टून पर जाती थी तब नज़रें वहाँ हैं और खाना अपना खाता रहता था। सेरेलैक है, फ्रूट्स हैं, जूस है, जो भी उसे मिलता था वो खाता था। और अगर नहीं है तो वो गुस्सा भी होता था, चिल्लाने भी लगता था। और अगर टीवी नहीं है तो फ़ोन ही दे दीजिए। ये आजकल की जो जनरेशन है छोटे बच्चों की, जो बहुत कुछ समझते भी नहीं है। पर इस बच्चे ने कभी गुस्सा ही नहीं किया। ये सारे बच्चे अच्छी अच्छी शर्ट पहने रहते हैं, बनियाने भी पहने रहते हैं,
पर आपने मुझे नहीं दिलाई, और मेरा जीवन ऐसे ही एक कच्चे में ही कट रहा है। लेकिन उस बच्चे ने अपने आप को उन परिस्थितियों में ही ढाल दिया और उसका जीवन उसी में खुशहाल हो गया। ये बच्चा हम सबको भी ये पाठ सिखाता है कि जीवन में जब दुख और सुख होते हैं तो सुख तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब दुख होते हैं तो उसमें जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम परिस्थितियों को समझकर चलते हैं तो हमारे लिए रास्ते भी बनते चले जाते हैं। परेशानियां मैंने बताया कि हमारे जीवन का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ ही जीना सीख लें, जैसे आजकल ये सिखाया जाता है कि अब आपको कोरोना के साथ ही जीना है, तो सब ने इस बात को समझ भी लिया है। आजकल बाज़ारों का भी हाल आप देख सकते हैं, लोगों को डर भी धीरे धीरे निकल रहा है कि इसके साथ जीना है। तो जैसी परिस्थिति हैं उसके साथ भी हमें जीना है, और जीवन भी इसी का नाम है। चील जब आसमान पर ऊंचाइयों में उड़ती है तो चिड़िया उसको देखकर कभी डिप्रेशन में नहीं जाती। वो ये नहीं सोचती कि इतना ऊंचा उड़ रही है, पर चिड़िया जिस स्थान पर है जहां वो उड़ सकती है वो वहीं पर खुश है, वहीं पर मस्त है। अपनी उसी परिस्थितियों में वो खुश रहना जानती है। परेशानियां हमारे जीवन में कैसी क्यों ना हो, पर कभी भी हमें उससे हतोत्साहित नहीं होना है, और उन परेशानियों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, जीना है। और जब कभी परेशानियां हमारे ऊपर हावी होने लगें, ज़्यादा हो जाएं, हमें लगे कि अब अंधेरा है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो परमेश्वर से दृष्टि नहीं हटानी है। पतरस ने अपनी दृष्टि उस पर से हटाई, हवा की तरफ जब दृष्टि गई तो वह डूबने लगा। और जब परेशानियों में हम प्रभु को स्मरण करेंगे, अपनी दृष्टि उस पर बना के रखेंगे, तो प्रभु हमें हर एक परेशानी से उभार देगा। एक पद आखिरी में मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पुराने नियम से यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसका 11 पद। यिर्मयाह 29:11 वर्ष। परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारी जो सोच है वो शायद थोड़ी दूर तक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना, जो कल्पनाएं तैयार की हैं, वो आखिर तक हैं, वो हमारी सोच से बाहर है। हमें लगता ज़रूर है कि आगे परेशानियां हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे परमेश्वर की नज़दीकी में होकर चलते रहेंगे, हमारी दृष्टि, हमारा विश्वास उस पर बना रहेगा, तो वो परेशानियों से भी हमें निकाल लेगा। और परमेश्वर स्वयं कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, वे तुम्हारे हानि की नहीं, हमारे नुकसान की नहीं है, पर कुशल ही की हैं, मतलब तुम्हारे लिए बेहतर है। कभी कभी लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है कि वो तुम्हारी बुराई के लिए नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम अगर प्रभु से डरते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, परेशानियां, मुसीबतें, दुख, तकलीफें कैसी भी क्यों ना हों,
बीमारियां हों, महामारी क्यों ना हो, पर हमारी दृष्टि हमारे परमेश्वर पर बनी रहे, हमारा विश्वास उस पर और मजबूत बना रहे, तो वो हमें हर एक परेशानी से निकाल लेगा, बाहर ले जाएगा और अपना आशीष का हाथ, सामर्थ का हाथ हम सब पर बना के रखेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सब की रक्षा करे, आप सब की मदद करे। और अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानियां भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हैं, होंगी ज़रूर सबके जीवन में, तो उस पर थोड़ा विचार करिए। ये परेशानियां कहीं आपने या मैंने खुद तो नहीं बुला रखी हैं, और अगर ऐसा है तो उससे बाहर निकलें। प्रभु आपके जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने आपको बनाया है, आपकी रचना उसने की है, तो उसने आपके लिए कभी बुरा सोचा ही नहीं, बेहतर सोचा है और अच्छा सोचा है। हम दुआ मांगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, और वचन के द्वारा प्रभु जो कुछ तू हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हम उसको जान सकें, हमारे दिलों में वो नक्श हो सकें, या हम तेरे वचन की गहराइयों को जानकर उस पर आगे बढ़ सकें। जितने प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दे। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, हमारी रक्षा करना, हर एक बुराई से बचा के रखना। अगर कोई दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, हमारी दुआ है प्रभु उनकी दुख तकलीफ़ों को, परेशानियों को, मुसीबतों को प्रभु उनसे दूर करना, अपनी नज़दीकी में बना के रखना। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच सुंदर वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ बहुत खूबसूरत इंस्पायरिंग वचन अपने सीनियर पास्टर के द्वारा हम लोगों ने सुना, और हमें विश्वास है हम सब लोगों ने इस वचन के माध्यम से हमें आशीष मिली है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। हम सब खड़े हो जाएंगे और इसको हम गाएंगे, काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। यीशु की खूबियाँ मुझ में हों, उसका जोश और मोहब्बत मिले, अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे इन भाई बहनों के साथ और जो इस समय देख रहे हैं और जितने लोगों ने वचन को सुना है, हमारी आराधना में शामिल हुए हैं, उन सब के साथ हमेशा हमें तक होती रहे। आमीन आमीन। सब बैठ जाएं।